सबसे पहले तो जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मेन इशू वही है, कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं काफ़ी लीडर्स। जो मेन सिटी में रोड है वहाँ पे पॉटहोल्स वगैरह काफ़ी है। जब तक आप सिक्के के दोनों पहलू नहीं जानते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के भी बारे में कुछ बोलना चाहिए। They are not strong enough to just face women's, but when it comes to girl safety, yeah, for sure it's Yogi. तो मेरा वोट तो नो वोट है कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। हम पहुंच गए मजनू का टीला जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। ढूंढने दिल्ली के युवा वोटर्स को और यहाँ की लड़कियों से और उनसे जानेंगे राय कि वो जब वोट देने जाती हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में क्या सोचती हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और चुनाव के बारे में वो क्या राय रखती हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? ऋतु। आप वोट करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। तो कैसे, मतलब आपसे अगर कोई किसी को ऋतु मैम का वोट चाहिए तो वो क्या डिमांड्स पूरी करे या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो पर्पस पूरा करेगा तो आप वोट देंगी? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले तो जो करप्शन है वो सबसे बड़ा मुद्दा है और रोड्स जो हैं वो नहीं बनती हैं, वो बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा आप कितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में चले जाओ, सारी जगह पे ब्राइब होता है ना। और अगर जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनको हर जगह दबाया जाता है और अगर आपके पास पैसा है या आपके पास कॉन्टैक्ट्स है तो आपके काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अगर इन सब के लिए आप सबके लिए सेम रहेंगे तो तब आपको वोट मिल सकता है। तो मेरा वोट तो नो वोट है कि मैं किसी को वोट नहीं दूंगी। वोट नहीं दूंगी मतलब वहाँ पे जाके किसी को सिलेक्ट नहीं करूँ। नोटा पे बिल्कुल नोटा पे। तो कोई फीमेल पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं कि मतलब ये यार अच्छा कर? मैं पॉलिटिशियन को फॉलो नहीं करती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। काफी नाराज है आप? बिल्कुल, मैं किसी भी पॉलिटिशियन को फॉलो नहीं करती बिकॉज आई एम 41 और स्कूल रन करती हूँ मैं। मेरा पहले सैलून था। मैंने इतने सारे पॉलिटिशियंस देखे हैं ना कि मैं एक भी पॉलिटिशियन को सपोर्ट नहीं करती। आप कहाँ से, मतलब आप दिल्ली से? मैं जीरकपुर से हूँ जी। तो आपने यहाँ पे काफी सारे टेन्योर देखे अलग अलग। आपने बताया जैसे आपकी एज के हिसाब से आपने अलग अलग पार्टियों के सरकार देखे हैं। तो आपको 10 साल में बीते 10 साल में सेफ्टी, इन्फ्लेशन, इन सब के मामलों में क्या लगता है? नथिंग फॉर फीमेल, देयर इज नथिंग। अच्छा, अभी जो कई पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो, मतलब स्कीम, क्या क्या योजनाएं वो लाएंगी स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी नहीं लेकर आता। मैं पिछले 20 साल से वोट कर रही हूँ, कोई भी नहीं लेकर आता। अच्छा, आप अगर कभी पॉलिटिक्स में आएंगी तो आप कभी नहीं आऊंगी। मैं कभी भी नहीं आऊंगी। राजनीति नहीं जाना, पॉलिटिक्स नहीं पसंद बहुत। दिस इज द मोस्ट डर्टी लाइन फॉर अ फीमेल एज वेल एज फॉर मेल। आपकी पर्सनल लाइफ, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बहुत चेंज हो जाते हो, बहुत सारी। तो आपने ये बात निकाली तो उससे मुझे याद आया, जैसे आजकल जैसे कंगना रनौत ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उनके ऊपर कुछ बातें आ गई है ना। और nobody has the right to point a finger on a female। मैं यही जानना चाहती हूँ। राइट, मतलब उनके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। जब तक आप सिक्के के दोनों पहलू नहीं जानते हो, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के भी बारे में कुछ बोलना चाहिए। और खास करके जब पॉलिटिक्स या इलेक्शन आने वाले होते हैं उस टाइम पे जो फीमेल लीडर्स हैं उनके ऊपर जो टिप्पणियां गंदी की जाती हैं, बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए। उनके सबके घर में जो भी टिप्पणी करते हैं उन सबके घर में फीमेल होती हैं। अगर उनकी फीमेल के बारे में ऐसा बोला जाए तो क्या वो ये टॉलरेट कर पाएंगे? कोई भी नहीं कर पाता है। तो मुझे नहीं लगता दिस इज द राइट थिंग। वो कैसी भी हो लेडी, उसके बारे में कभी भी फिंगर पॉइंट आउट करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबीना सुनार है। अच्छा, तो वोट देती हैं आप? अभी मैं 18 की नहीं हुई हूँ। 18 की नहीं हुई हैं? अच्छा, 18 की जब हो जाएंगी, जब पहली बार वोट करने जाएंगी, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप चाहती हैं कि आपका नेता पूरा करके दे और किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? नेता अच्छा हो, लाइक अच्छे का साथ दे और जो गरीब है उनकी मदद करे, सब सुधारे ताकि इंडिया का सुधार हो और पढ़ाई सिस्टम का भी वो सुधारे सब। वैसा ही। आप कितने टाइम से यहाँ पे ये काम कर रही हैं, ये अपना स्टॉल लगा रहे हैं? ये तो मेरा मम्मी का है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, पर हमको 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए। तो 10 सालों में आपने क्या डिफरेंस फील किया है? जैसे पहले जिस तरह के कस्टमर आते थे, जितना सेल होता था, जो आपकी कॉस्ट लगती थी, उन सब में, और मतलब 10 साल पहले का कंपेयर करें और अभी का कंपेयर करें 2024 का, तो कितना डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो अब टाइम के साथ हो ही जाता है डिफरेंस तो।
किस चीज में डिफरेंस मतलब? जैसे कॉस्ट में तो कस्टमर आने में, पॉपुलैरिटी में, इन सब में। जैसे इंस्टा में आजकल बहुत लाफिंग वगैरह की रीलें चलती हैं, तो वो सब कॉस्ट जो होता है, जो निकल के आता है, जो कमाई हो रही है, उन सब में तो अब सब महंगाई भी तो बढ़ गया है ना, तो फिर इतना नहीं हो। फिर ऐसा बना दिया मैंने, एक बार क्या बोलूँ मैं, महंगाई तो बढ़ा ही है, सब कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा है और पॉपुलैरिटी भी बढ़ा ही है यहाँ का। और सुधार में तो इतना सुधार तो नहीं आया है, अब थोड़ा रोड वगैरह बना ही है, बस इतना ही। और जो जिनका घर नहीं अभी तो वो भी मतलब रोड पे ही है अभी तक। अच्छा, तो मतलब अगर आप उसे कोई वोट मांगने आए, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, तो उससे आप क्या 3 अपने डिमांड रखेंगे कि मुझे ये चाहिए, या हमारे क्षेत्र के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले ये हो? एक तो पढ़ाई सिस्टम अच्छा होना चाहिए और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, मतलब गरीबों को भी उनका घर मकान मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और जो आजकल बहुत ज़्यादा रेप वगैरह होते हैं तो उसका भी मिलना चाहिए, राइट, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। वो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कोई है? अभी तो इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, अभी तो कोई भी नहीं है फिलहाल, इन सब चीज़ में नहीं। कोई महिला नेता का काम फॉलो करती है? कोई महिला नेता बहुत पसंद है कि यार ये अच्छा करती हैं, ये हमारे क्षेत्र में होती काश? नहीं, अभी तो नहीं है कोई। हाय, क्या नाम है आपका? अदिति। आप कहाँ से हैं? बिजनौर। अच्छा, तो यहाँ घूमने आए हैं आप या रहते हैं? नहीं, आई स्टे इन नोएडा। यू स्टे इन नोएडा। तो वोट बना है आपका, वोट करती है? वोट मैं करती बट अभी इस बार नहीं कर पाई थी, होम टाउन में नहीं है अभी तो। अच्छा। तो ऐसे वोट करने जाती है तो क्या सोच के जाती है, मतलब कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट करती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो देखती हैं कैंडिडेट में और उसके बाद वोट कास्ट करती हैं? डिपेंड करते हैं अभी तक जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या करा है हमारी सिटी के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उस बेस पे थे। अगर उन्होंने कुछ करा है तो ठीक है, बाकी कोई नया आ रहा है जो प्रॉमिस कर रहा है, जो लग रहा है कि है, तो उसके बेस पे। तो क्या क्या काम आपको लगता है कि मतलब एज आप जहाँ पे रहती हैं उस सेटअप में क्या क्या काम जरूरी हैं उस एरिया में होने के लिए? बिजनौर एक छोटा टाउन है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ों में काफ़ी नीड है। रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, अंदर अभी जो स्पेन सिटी में रोड है वहाँ पे पॉट होल्स वगैरह काफ़ी है, वो चीज़ें हो गया। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है बट इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं थोड़ा, तो उन सब चीज़ों को। कोई पॉलिटिशियन पसंद है? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा, कोई फीमेल पॉलिटिक्स का काम फॉलो करती है कि यार ये अगर हमारे एरिया में होती तो अच्छा काम करती? कोई फीमेल पॉलिटिक्स पे ऐसे कोई रहा? ऐसा मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, मेरा फीमेल फेवरेट पॉलिटिशियन हो या कुछ। अच्छा, तो आप ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती पॉलिटिक्स में अपने फ्रेंड्स वगैरह से? नहीं। हाय, आपका नाम क्या है? खुशी। आपका नाम? दीपशिका। आप लोग वोट करते हैं? नहीं, क्यों? इट्स आवर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। तो क्या सोच के जाएंगे जब ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, तो क्या सोच के जाएंगे, क्या मुद्दे ध्यान में रखेंगे चूज करते वक्त? आई थिंक फर्स्टली हमारे जो मतलब कि जो भी लीडर्स है, पॉलिटिशियन लीडर, दे नीड टू डू वन थिंग दैट इज लाइक दे नीड टू completely vanish casteism from our country, our nation, and I think that's my priority. आपका क्या है? मेरे को ये कि हमारे देश में गरीबी कम होनी चाहिए। माना कि गरीबी खत्म नहीं हो सकती पर उसे हम कम तो कर ही सकते हैं। नहीं, मानने के लिए तो हमें ये मानना चाहिए कि गरीबी खत्म हो जाए, करने के लिए शायद मिनिमाइज करें मानना चाहिए। बट मेन इशू वही है, कास्टिज्म को प्रमोट करते हैं काफ़ी लीडर्स, सो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग। मतलब कि अगर वोट मांगने जा रहे हैं तो जात के आधार पे वोट ना करें। ऑन द प्लेस ऑफ दैट वी नीड टू प्रमोट आवर लीडर ऑन द बिहाफ ऑफ देयर वर्क्स। वर्क कैसा काम किया 5 साल में कह सकते हैं। तो आपका वोट कहाँ पे है, मतलब कहाँ का वोटर आई डी आपके पास? दिल्ली में। अच्छा, कहाँ की है? अक्षरधाम। अच्छा, तो अपने एरिया में जो अभी 4-5 सालों में काम हुआ है उससे खुश हैं या लगता है कि कुछ और अच्छा होना चाहिए था, और वो क्या अच्छा होना चाहिए था, वो क्या है? अभी तो सेटिस्फाई है। आगे का गर्ल सेफ्टी इज एन ऑल्सो एन बिग इशू इन आवर नेशन, सो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना चाहिए। एंड कोई एक होता है ना, लॉ बनना चाहिए जो कि मतलब कि परफेक्टली इसके अगेंस्ट काम कर सके। अच्छा, कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिसका काम बहुत अच्छा लगता है, कोई फॉलो करते हैं? फॉलो किसी को नहीं करते बट व्हेन इट कम्स टू गर्ल सेफ्टी, या फॉर श्योर इट्स योगी, यूपी प्राइम सेंट्रल चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कोई फीमेल पॉलिटिशियन को फॉलो करती है कि यार ये रानी मतलब उनका काम वगैरह और एजुकेशन से रिलेटेड उनका जो भी है वो सब अच्छा लगता है। तो कभी आप लोगों को लगता है स्मृति ईरानी को देख के कि हम
लोग भी यार पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? पॉलिटिक्स तो नहीं। नहीं नहीं क्यों क्यों ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के लिए पॉलिटिशियन बनना सेफ मतलब क्या रीजन लगते हैं, क्यों ऐसा? बस अपनी एक अलग ही मेंटेलिटीज होती है जिसकी और लोगों का सोचना होता है वैसे, पर मुझे अच्छा नहीं लगता एक पॉलिटिशियन बनना। अच्छा, ये जो आपत्तिजनक शब्द हैं, जो कैरेक्टर को लेकर बातें होती हैं, मतलब महिला नेताओं के काम की बजाय उनके ऊपर जो बातें होने लगती हैं, उनके कपड़ों पे, उनके बोलने पे, इन सब पे, उन पर आप लोग को क्या लगता है क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अगर मैं मानती हूँ कि जैसे कि इसकी पार्टी है और मैं इसके अगेंस्ट हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं इसके अगेंस्ट हूँ तो कुछ गलत ही बोलूँगी, इसके बारे में नेगेटिव ही बोलूँगी। अगर इसकी अच्छाइयाँ भी होगी ना, मैं उससे भी सोचूंगी कि नहीं गलत है, और लोगों को भी यही सोचूंगी कि यही पोर्ट्रेट करूँ, लोगों को भी यही दिखाऊँ कि ये चीज़ गलत है। सेम। लेकिन गलत में मैं ये एम्फेसिस ये कर रही हूँ कि आपके एजेंडे की लड़ाई, आइडियोलॉजी की लड़ाई, जब बात फीमेल लीडर्स की आती है तो वो कैरेक्टर पे चली जाती है, तो उस पे आपकी राय? I think they are not strong enough to just face women's. That's why they are just trying to just defame women's, not according to their work on the place of that. They just want to defame those people according to their physics or another. तो देखा आपने दिल्ली के युवा वोटर्स क्या सोचते हैं, पॉलिटिक्स पे उनकी क्या राय है, और वो जो वोट करने जाते हैं तो वो क्या सोचते हैं। तो आप भी अपनी ऐसी कोई राय बताना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लल्लन टॉप आपकी सीट को कवर करे, तो chunav@lallantop.com पे भेजिए और सब्जेक्ट लाइन में मेरी सीट कवर करो जरूर लिखिएगा, अपने मुद्दे बताइए और हमसे जुड़े रहिए। बाकी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा हर देश के कई हिस्सों से चली रही है, तो वो भी आप देखते रहिए। शुक्रिया। मेरे साथ हैं उदय और अंजलि। शुक्रिया।